माननीय सभापति जी, मैं इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति जी, मनरेगा ग्रामीण भारत की जान है। गाँव में बैठे आखिरी इंसान को रोजगार का हक देने वाली तारीखी योजना है। आज एक सोची समझी साजिश के तहत इस योजना को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी का नाम हटाना सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि मजदूरों के अधिकार और बापू की विरासत पर हमला है। ये हमारी सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी को चुनौती देता है। ये योजना की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि आज़ादी के 60 वर्ष के बाद भी पहली बार हुकूमत ने ये माना था कि अंतिम व्यक्ति को भी रोजगार मांगने का अधिकार है। ये या तो काम दो वरना मुआवजा दो। बजट की कोई सीमा नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई बहाना नहीं। मांग होगी तो खर्च होगा, और आज उसी अधिकार को मिशन कहकर कमजोर किया जा रहा है। अब केंद्र तय करेगा कि काम कहाँ होगा कहाँ नहीं, और खर्च का बोझ गरीब राज्यों पर डालकर ये सुधार नहीं, ये रोजगार गारंटी का एक तरह से कत्ल है। आपको खुशी होगी कि गांधी जी का नाम हटाया गया। गांधी जी मजबूरी का नाम नहीं, जद्दोजहद और खिदमत का प्रतीक है। आपको योजना से नहीं, गांधी जी के नाम से तकलीफ है। हकीकत में तो आपको मुसलमानों से तकलीफ है, ओबीसी से तकलीफ है, पिछड़े वर्ग से तकलीफ है, पूरे पीढ़ी समाज से तकलीफ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, फिर बापू से तकलीफ क्यों है? गांधी जी संघर्ष का प्रतीक के, प्रचार के नहीं। पिछले 15 सालों में योजना के चलते 4000 करोड़ दिहाड़ी रोजगार दिया गया। ग्रामीण भारत में इस योजना के तहत चलते 9.5 करोड़ काम पूरे हुए। इस योजना के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ी। 5 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिला। कोविड जैसे राष्ट्रीय संकट, अकाल जैसी स्थानीय आपदा के दौरान मनरेगा ने लाखों परिवारों को भूख से बचाया, करोड़ों लोगों को पलायन से रोका। मजदूर काम मांगते थे तो इस कानून के तहत सरकार 100 दिन का काम देती थी, लेकिन आज 125 दिन का काम देने की बात होती है, और पैसे 252 रुपये पर व्यक्ति। लेकिन कभी सोचा है, अगर हम एवरेज देखें तो 86 रुपये मात्र आता है एक साल का, एक व्यक्ति के एक पर दिन के हिसाब से। मैं चाहता हूं कम से कम इसका 600 रुपये होना चाहिए। अब सरकार तय करेगी कि किस राज्य में काम देना है, किस में नहीं, किस विधानसभा में काम देना है, किस में नहीं, किस व्यक्ति को काम देना है, किसको नहीं। इसके बाद कौन वोट करेगा और कौन नहीं, इसके बाद किसे काम मिलेगा और सरकार तय करेगी। नाम बदलने से असली तारीख नहीं मिटती। जिस मिट्टी में मजदूर का पसीना है, आज भी उसकी जगह पे गांधी जी जिंदा हैं। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो गांधी जी को सच में मानते हैं उन्हें इस विधेयक के खिलाफ खड़ा होना होगा। ये लड़ाई सिर्फ योजना की नहीं, देहात के मजदूर की गरिमा और लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई है। मैं खत्म कर रहा हूं माननीय सभापति जी। इसलिए कभी किताबों से आप हटाते हो, कभी योजनाओं से, कभी चुप्पी से मारते हो, कभी नाम बदलकर। वर्षों तक मनरेगा ने यह संदेश दिया कि देश का संविधान गरीब से यह वादा करता है कि अगर वे काम मांगेगा तो सरकार उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। लेकिन आज कभी नेहरू हटाओ, कभी गांधी हटाओ, कभी इतिहास बदलो, कभी नाम बदलो, सरकार का आधा समय योजनाएं में बदलने में निकल जाता है, पोस्टर बदलने में निकल जाता है। ये गारंटी नहीं, फिर एक नया लॉलीपॉप है, यानी राज्यों पर 40% का अतिरिक्त बोझ। ये कैसा विकसित भारत है जहां केंद्र अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालकर भाग जाता है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नाम बदलने से भूख बदल जाती है? क्या पोस्टर बदलने से पेट भर जाता है? हकीकत में नो फंड नो वर्क। गांव का मजदूर शब्दों की राजनीति नहीं समझता जनाब, वे बस इतना जानता है आज काम मिलेगा या नहीं और शाम को चूल्हा जलेगा या नहीं। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म कर रहा हूं कि आप गांधी जी के नाम से जलन है। ये धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मजदूर का खून चूसकर आप कुर्सी सजाते हो, को बचाते हो। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जियाउर रहमान साहब, मनरेगा में अकलियत के लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया,
भर भर पेट को चरितार्थ करते हुए देश में राम राज्य की